महाविनाशक हथियार बढ़ाने में जुटा हुआ है चीन। चीन के 1 साल के अंदर 30 नए परमाणु बम तैयार हो गए हैं, यह बताया जा रहा है। चीन के पास कुल 350 परमाणु बम हैं। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री से यह खबर मिली है कि 350 हैं और लगातार बनाने में जुटा हुआ है परमाणु बम। वो एक तरफ बायो वेपन का लगभग कंफर्म हो चुका शक उसके ऊपर है कि उसने इस वायरस को दुनिया के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ यह महाविनाशक परमाणु हथियार तबाही के सिवा क्या चाहता है चीन, और क्या दुनिया की लाश पर अपनी जीत का परचम फहराना चाहता है? चीन वर्सेस दुनिया, कितने परमाणु बम, जरा इस पर निगाह डाल लीजिए। चीन अमेरिका 350 परमाणु बम वर्सेस 550 परमाणु बम। अमेरिका 350 चीन के और अमेरिका के 5500 परमाणु बम। एक होड़ सी लगी हुई है। सुपर पावर बनने में शायद इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि आपकी दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कितनी क्षमता है। पीस पर, ट्रैंक्विलिटी पर जिस पर जोर दिया जाना चाहिए उस पर जोर है ही नहीं, तो फिर इस करेंसी में एक्सचेंज कैसे किया जाएगा, सवाल यह भी है। आप ये भी देखिए, फ्रांस, उसके पास 290 परमाणु बम हैं। यूके 225 परमाणु बम उसके पास हैं। भारत 156 परमाणु बम। और अगर इसी बोली को समझा जाता है, इसी भाषा को समझा जाता है, तो डेटरेंट्स तो आपको भी रखने पड़ेंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं 90 परमाणु बम इजराइल के पास भी हैं। अब सवाल यह है कि चीन क्या दिखाना चाहता है, और क्या वो सुपर पावर बनने की होड़ में खास तौर से ये जो न्यूसेंस वैल्यू है उसको बढ़ाने में लगा हुआ है क्या? और इधर देखिए, और खास तौर से वो संस्थाएं जो ये कहती हैं कि हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं, क्या उन संस्थाओं की कहीं मान रहा है चीन? अब यहां जरा देखिए चीन की वैश्विक घेरेबंदी किस तरीके से हो रही है। चीन को घेरने के लिए ये हर एक मुल्क, और ये इसलिए भी क्योंकि इनमें से ज्यादातर चीन के सीधे सीधे सताए हुए हैं। अमेरिका हो, मलेशिया हो, इजराइल हो, जापान हो, भारत तो खैर उसकी बात हम कर ही रहे हैं, फ्रांस हो, ताइवान हो, इंडोनेशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम मुल्क अब घेरने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या ये घेरेबंदी कामयाब होगी? क्या ये घेरेबंदी ऐसी होगी कि ये रिजल्ट यील्डिंग हो, या फिर ये सिर्फ एक टोकन इनिशिएटिव जैसा बनकर रह जाएगा? मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष झा लगातार आपको इस बारे में इन्फॉर्म करते रहते हैं कि दुनिया में खास तौर से क्या चल रहा है। मनीष, ये बताइए, ये इतना बड़ा थ्रेट पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, आज तो नेटो के चीफ ने भी ये बात कह दी कि पूरी दुनिया के लिए, नेटो के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और जो हमने अपने इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं उसको कतई मानता है नहीं ये मुल्क। ये बातें कई बार कह दी गई, एक बार नेटो ने भी रिटरेट कर दिया। हासिल क्या है? देखिए, हासिल यह है कि अब खास करके दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने इस बात को लेकर सहमति दे दी है कि चीन उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया इस जद्दोजहद में थी कि सबसे पहले हम अपने लोगों को चीन के उस जैविक हथियार से कैसे बचाएं, और एक बार उस पर जब नियंत्रण पा लिया गया है तो फिर चाहे G7 की मीटिंग हो या फिर अब नाटो की मीटिंग के बाद ये जो बयान आया है, इस संदर्भ में आप देख सकते हैं कि अब इन देशों ने ये माना है कि हाँ, चीन का मुकाबला करने की जरूरत है। चीन एक बड़ी चुनौती है, चीन एक बड़ा खतरा है, और उसके लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और अब उसकी तैयारी शुरू हो गई है, उसकी अलग अलग लेवल पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तैयारी शुरू हो गई है। G7 उसका एक प्लेटफॉर्म है, नाटो एक प्लेटफॉर्म है, क्वाड जैसे एक अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी देश बैठ रहे हैं। लेकिन चीन ने जो काम किया है, चीन का जो गुनाह है, उससे वो बचकर नहीं जाएगा। हाँ, आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में नहीं, लेकिन अगले कुछ सालों में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चीन भी कोई छोटा मुर्गी का बच्चा नहीं है कि आप उसको उठाकर लेकर आ जाएं। तो चीन जैसे देशों के खिलाफ किस तरह से मुकाबला करना है, इसके लिए पूरी दुनिया लामबंद हो रही है, और उसी दिशा में G7, नाटो, क्वाड जैसे संगठन आगे बढ़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।